तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो बेसिक सेफ्टी में है। जो सबसे पहला चैप्टर हमारा है, क्या है? बेसिक ऑफ सेफ्टी। तो सेफ्टी का बेसिक क्या है ये थोड़ा हम लोग जानेंगे सबसे पहले आज की क्लास में। तो देखो, सेफ्टी का जो मेन पढ़ाई हमारा क्या है इंडस्ट्री के लिए है कि जितनी भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर में, हमको उसको क्या करना है, सबका सेफ्टी रखना है। किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट ना हो, किसी को थोड़ा बहुत भी चोट ना लगे, बड़ा चोट हो छोटा हो, या किसी तरह से कोई हाइजेनिक हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, कोई मशीन खराब ना हो, इंडस्ट्री का प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारी चीज़ के लिए कंपनी के अंदर में सेफ्टी रखना है। क्या करना है? सेफ्टी। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जनरली सेफ्टी ऑफिसर नहीं हुआ करता था। तो उस वक्त क्या होता था, आपने सुना होगा कि एक 1984 को 21-22 दिसंबर 1984 दुनिया का सबसे बड़ा गैस ट्रेजेडी हुआ, भोपाल गैस ट्रेजेडी। क्या गैस? वहां पर ही मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसो MIC गैस। कौन सा? MIC गैस, जो कि हाईली टॉक्सिक, जहरीला गैस। टॉक्सिक माने जहरीला गैस था। वो क्या हुआ, वो लिख कर गया वहां से। किस लिए हुआ? उस गैस पे एक्चुअल में पानी नहीं लगना था। क्या नहीं लगना था? अगर उस गैस पे पानी लगेगा तो फिर वो फैल जाएगा हवा में, हवा में डायरेक्ट ऊपर जाएगा, फिर फैलेगा सब जगह। लेकिन यही हुआ कि उस दिन चेकिंग नहीं हुआ, सेफ्टी ऑफिसर नहीं था, है ना। ऐसे ही सुपरवाइजर को दे दिया गया कि बार बार आप सिर्फ प्रेशर गैस को चेक करते रहना, इसमें इतना प्रेशर आना चाहिए, अगर ये प्रेशर इससे ज़्यादा हुआ तो तुम कंट्रोल करना या कंट्रोलिंग करवा लेना। तो फिर क्या हुआ, वैसे ही हुआ। जब वो उसका प्रेशर बढ़ गया, वो गलती से क्या किया कि उसको पानी कहीं और डालना था, तो वो पानी वाला वाल्व खोल देता है। क्या खोल देता है ना। तो वो पानी का वाल्व मिल जाता जाके मिथाइल आइसोसाइनेट में। किसमें? उसे पानी मिलना नहीं था। अब वो पानी से जब मिल जाएगा वाटर उसमें, तो फिर वो क्या होगा, वो हवा के साथ मिलकर पूरे हवा में फैलेगा। तो फिर वही हुआ। फिर वो क्या हुआ कि जो जब मिल जाता है तो फिर पूरे भोपाल में वो एरिया जो था एक्चुअली रेलवे एरिया था, और वहाँ काफ़ी लोग आबादी थी, और भोपाल की आबादी भी बहुत ज़्यादा थी इंडिया में। तो हवा में जब वो गैस फैला तो काफ़ी लोग उससे प्रभावित हुए। और उस जमाने में उस वक्त पर इज्तिमा भी हुआ था, तो काफ़ी लाखों लोग इज्तिमा में भी जाते हैं। तो फिर रात का टाइम था, तो स्टेशन में जो लोग थे या उसके आसपास थे, सभी हुआ तो जहर से, है ना, कुछ वक्त के बाद उनका सांस रुक रहा है, किसी का आँख जल रहा है। ऐसे करते करते लगभग हजारों लोग शहीद हो गए, इंतकाल हो गए, डेड हो गए। हजारों, कितना? हजारों। कहा जाता है, किसी किताब में लिखा है कि 30,000, है ना, किसी में लिखा है 3,000। क्या लिखा है? 3,000। 30,000 लोग उसमें इफेक्ट हुए थे, 35,000, और 3 से 4 हजार लोग इंतकाल हुए थे, डेथ हुए थे, मर गए थे। तो अगर 4,000 लोग भी इंतकाल हो गए तो बहुत बड़ा बात है, 4,000, है ना। लेकिन रियलिटी किताब पहले हम लोग बहुत पहले पढ़े थे, तो उसमें बताया गया था 35,000, है ना, 35,000 लोग। अभी हमने कहा वो भाई इज्तिमा का टाइम था, लाखों लोग तो ऐसे स्टेशन आ गए थे, और जो एक बार स्टेशन पहुंच गया वो वापस नहीं जा पाएगा उस गैस से। ठीक है। तो एक्चुअली में मिथाइल एसोसिएटेड जो गैस है वो नीचे जाता है, ऊपर नहीं जाता है। लेकिन जाड़े का टाइम था ना, क्या था, सॉरी, ऊपर जाता, नीचे नहीं। लेकिन वो जाड़े का टाइम था ना, तो उससे वो नीचे आ गया। क्या आ गया? तो उससे कितने हजार लोग मरे। तो इंडस्ट्रियल जो गैस होता है, जो भी इंडस्ट्री चलती है, वो हाईली टॉक्सिक फ्लैमेबल होता है, जिससे पूरा एक शहर खत्म हो जाएगा, आधा स्टेट खत्म हो सकता है। क्या हो सकता है? हाइड्रोजन सल्फेट है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मिथाइल आइसोसाइनेट है, मीथेन है। ये सब हाईली डेंजरस गैस है जो इंडस्ट्री में चलता है। तो उसी को रियल मेन वजह जो सेफ्टी का है, सेफ्टी रखने का, कि हम केमिकल सेफ्टी करें, गैस सेफ्टी करें, प्लांट में मशीन को सेफ्टी करें, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देखो, आदमी का क्या है उतना नहीं, लेकिन ये सब गैस से लाखों लोग मर सकते हैं, हजारों मर सकते हैं। समझ गए?
अगर हम एक आदमी को जूता पहनने से मना कर दें तो वो उसी को सिर्फ इफेक्ट करेगा वो, ठीक है नहीं। अगर वो आदमी को हम गैस केमिकल का सेफ्टी नहीं बताते हैं तो वो गलती से प्रेशर को कम बेसी कर दिया तो फिर उससे कितने लोग मरेंगे? हजारों लोग। तो इसके लिए हमको पहले सारे सेफ्टी रूल जानना जरूरी है और कब क्या एक्सीडेंट हुआ इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बेसिक सेफ्टी में हमारा क्या है? सबसे पहले व्हाट इज सेफ्टी, क्या है ना? सेफ्टी जो है इज ए सेफ्टी डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सेल्वस, ठीक है। एक सेफ्टी जो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है सेल्वस, किससे? सेल्वस से लिया गया है। क्योंकि देखो सेफ्टी तो माने अगर हम ऐसे बोले तो प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन माने भी तो वही हो रहा है जो सेफ्टी माने हो रहा है, ठीक है। इट्स मीन हेल्दी एंड अनहार्म्ड, हेल्दी एंड अनहार्म्ड, ठीक है। कॉमा नो प्रॉपर्टीज डैमेज, नो प्रॉपर्टी डैमेज एंड मेंटेन गुड environment, good environment, safety is related to person and properties, तो सेफ्टी जो हमारा है, सेफ्टी एक सेल्फ वर्ड है, उसको नहीं भी याद है कोई बात नहीं, बट यहां से याद रखना इट्स मीन हेल्दी अनहार्म नो प्रॉपर्टी डैमेज एंड मेंटेन गुड एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट माने वातावरण, माहौल, हवा, पानी, है ना, वायरस, ठीक है, इसको इन्वायरमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। तो अगर हम कहीं पर भी वर्क कर रहे हैं इंडस्ट्री में, वहां पर ही गुड इन्वायरमेंट हम दे रहे हैं तो माने हम सेफ्टी कर रहे हैं, गुड हेल्थ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंपनी का कोई डैमेज नहीं हो रहा है। प्रॉपर्टी डैमेज माने, अरे हेल्दी माने स्वस्थ, क्या स्वस्थ है कोई चीज, जितने एम्प्लॉय कर रहे हैं उसको कोई हर चीज हम चश्मा दिए, जूता दिए, हेलमेट दिए, गैस मास्क दिए, तो वो हेल्दी रहेगा। उससे कंपनी में बहुत सी गैस केमिकल निकलता है जिससे उसका बॉडी डैमेज हो सकता है या उसको वायरस हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसको हेल्थ देना होगा। अनहार्म, जिससे हमको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। किसी का कभी उंगली कट गया कंपनी में, आप भी वर्क करते हैं कहीं, कभी कभी ऐसा मारा माथू लग गया, हल्का से छिला गया, ज्यादा कट गया, ये हार्म बोलते हैं। अनहार्म नहीं हो रहा है कंपनी में, दैट मीन सेफ्टी कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? तो अब तीसरा प्रॉपर्टी डैमेज, कंपनी में एक से मशीन होता है, एक से प्लांट होता है, एक से इलेक्ट्रिक सामान होता है, ये सब प्रॉपर्टी है कंपनी का, तो उसको भी आपको सेफ्टी करना है, उसका प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हो। क्रेन पलटी हो गया, जेसीबी पलटी हो गया, वेल्डिंग मशीन टूट गया, शॉर्ट सर्किट फैल गया, आग लग गया प्लांट के अंदर में, इससे क्या होगा? कंपनी का हेल्थ सेफ्टी भी हो जाएगा, अनसेफ्टी और प्रॉपर्टी डैमेज भी होगा। तो हमको जो सेफ्टी प्रोटेक्ट करना है वो भी करना है।
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है एनवायरमेंट। कौन सा? सेफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, सेफ्टी का सबसे, एक्चुअली में सेफ्टी को हम बोलते ही यही है। सेफ्टी का रियल जो नाम है ना वो क्या है? हेल्थ इन्वायरमेंट, हेल्थ इन्वायरमेंट सेफ्टी। क्या बोलते हैं? हेल्थ एंड इन्वायरमेंट सेफ्टी, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट सेफ्टी, है ना। या फिर ऐसे भी कहते हैं हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट, HSC। क्या बोलते हैं? HSC या HES या SHE, शी, सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। एंड वर्ड समझो, यहाँ दो चीज है, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। क्या? हेल्थ इन्वायरमेंट नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते? हेल्थ का भी सेफ्टी करना है आपको, एनवायरमेंट का भी सेफ्टी करना है। हेल्थ का भी सेफ्टी करना है, एनवायरमेंट का भी सेफ्टी। तो हेल्थ एंड इन्वायरमेंट सेफ्टी। कभी भी ऐसे बोलिएगा, जब भी कोई पूछा HSC का फुल फॉर्म बोलो। क्या बोला? कि HSC का, H माने हेल्थ, S माने सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, ये दो पार्ट है, हेल्थ और एनवायरमेंट अलग चीज। तो दोनों का सेफ्टी मेंटेन करना है आपको, हेल्थ का भी एनवायरमेंट का भी। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक में यही रखते हैं, फिर आगे हम लोग कल आगे क्लास करेंगे। ठीक है।